नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियोस में हमने देखा था किस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी विट्स को आपको जो है याद करना है, साथ ही साथ कैसे आपको ट्रिक्स बताए थे मैंने आपको। उन सभी ट्रिक्स को आप सभी अप्लाई करेंगे और उसमें आपकी जो है उस ट्रिक्स को याद करने के बाद आपको जो है वो 7 राइटरों के नाम आसानी से वहां पर याद हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं उसी अगली वीडियो में आज यूनिवर्सिटी विट्स जो थे उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज थी, साथ ही साथ उनकी क्वालिटीज के साथ साथ उनके वर्क्स कौन कौन से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके ब्रिटिश लिटरेचर में, क्योंकि इन्होंने ही अपनी लिटरेचर की आने वाले जितने भी वर्क्स हैं उनकी नींव रखी थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी को बता दूं, आप यूजीसी नेट हो गया, सीजी सेट हो गया, साथ ही साथ आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की अपने स्टार्टिंग वाले पीरियड में है या फिर अपने स्टार्टिंग वाले ईयर में है, तो आपको ओवरव्यू अगर चाहिए लिटरेचर का तो उसके लिए मैंने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आप सभी को जो है लिटरेचर के रिगार्डिंग आपके जितने भी पूरी तरीके से आपके डाउट्स हैं इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से यहाँ पर मिलेंगी। इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको छोटी से छोटी जानकारी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका यूनिवर्सिटी विट के ऊपर। इसका थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कल जो मैंने आपको बताया था वो मैं यहाँ पर अभी ये आपके तो आपके यहाँ पर जो 7 राइटर्स हैं उसमें आपके आएंगे जॉन लिली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर रॉबर्ट ग्रीन, उसके बाद थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस किड। ये 7 राइटर्स थे आपके जो कि आपके यूनिवर्सिटी विट्स आपके कहलाते हैं, जो कि स्टार्टिंग वाले लिटरेचर में इनका बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग जॉन लिली के ऊपर। पहले आपके जो यूनिवर्सिटी विट हैं जॉन लिली जो थे हमारे वो आपके थे 1554 से लेके 1606 तक ये आपके थे। इनका जो फेमस वर्क है साथ ही साथ उनकी क्वालिटीज है उनको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है मेजर प्रोज स्टाइलिश, मतलब ये सबसे पहले आपके प्रोज लिखने का जो कॉन्सेप्ट है मेजर प्रोज, इसमें आप मेजर प्रोज स्टाइलिश प्रोज राइटर जो माने जाते हैं हमारे जॉन लिली माने जाते हैं, जो कि आपकी 1554 में इनका बर्थ हुआ था और 1606 में इनका जो है डेथ हुआ था। अब हम लोग इसमें देखेंगे अगला जो है हमारा जॉर्ज पील। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका है 1556 से लेके 1596 के बीच में। इसकी मैं आपकी क्वालिटीज बताऊं इनको, तो ये आपका है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रामा के ऊपर। ड्रामा के वेरियस टाइप्स के ऊपर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब जो है आपका सबसे पहले आपके जॉन लिली जो थे उन्होंने प्रोज के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया, साथ ही साथ आपके जॉर्ज पील हैं सेकंड वाले, उन्होंने आपका किया है ड्रामा के ऊपर। ड्रामा के जो वेरियस टाइप्स होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि ड्रामा किस तरीके से लिखा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक इसमें आ सकते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं तीसरा हमारे राइटर जो हैं, तीसरे राइटर के ऊपर हमारे जो है थॉमस किड। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका है 1558 से लेके डेथ इनकी हुई थी 94 में। इनकी जो फेमस वर्क है उन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी, ये फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी, मतलब रिवेंज ट्रेजेडी लिखने के लिए इनको जाना जाता है। रिवेंज ट्रेजेडी फर्स्ट थी इनकी द स्पेनिश ट्रेजेडी।
इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। थॉमस किड यहाँ पर एज वाइज यहाँ पर है, साथ ही साथ सीक्वेंस में है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 1554, 1556, 56, 58। उसके बाद इनका जो वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी वो बहुत ही फेमस है, इसका है जो कि इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है आपका जो सिविल वॉर हुआ था उस टाइम पे इन्होंने वर्क लिखा था, तो ये वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये 3 राइटर आपके हो गए। यहाँ से आपके पहले राइटर आते हैं जॉन लिली, दूसरा आपका आता है जॉर्ज पील, तीसरा आपका थॉमस किड। ये तीनों को यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इनका टाइप क्या कहते हैं। पहले वाले जो हमारे जॉन लिली हैं वो आपके मेजर प्रोज स्टाइलिस्ट थे, साथ ही साथ आपके जॉर्ज पील जो थे इन्होंने ड्रामा में एक्सपेरिमेंट किया था, साथ ही साथ आपके थॉमस किड जो हैं उन्होंने यहाँ पर दिया है कि किस तरीके से आपकी रिवेंज ट्रेजेडी उन्होंने लिखी थी, मतलब ट्रेजेडी वर्क लिखने का कॉन्सेप्ट कहाँ से उन्होंने सीखा, साथ ही साथ वो कैसे अडॉप्ट किया जाएगा आने वाले स्टेज में, वो हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे थॉमस लॉज। थॉमस लॉज 4th वाले राइटर हमारे। थॉमस लॉज जो है हमारे ये आपकी 1558 से लेके आपका 1625, मतलब जकोबियन एज जब एंड होता है उसी के साथ ही इनकी भी डेथ हो जाती है थॉमस लॉज की। तो थॉमस लॉज जो है आपका इन्होंने प्रोज रोमांस के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। प्रोज रोमांस के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। इसमें आपका आएगा एओफस गोल्डन लेगेसी, इनका जो वर्क है एओफस गोल्डन लेगेसी, इनका जो वर्क है ये प्रोज रोमांस के लिए बहुत ही फेमस थे। तो इनकी क्वालिटीज मैं आपको बताता चलूंगा, जैसे कि जॉन लिली की जो क्वालिटीज थी उन्होंने वहां पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, आपके प्रोज स्टाइलिस्ट थे, साथ ही साथ दूसरे आपके जो थे जॉर्ज पील जो थे उन्होंने लिखा था किस तरीके से आपका जो है ड्रामा में उनका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट। थॉमस किड ने जो कि आपकी ट्रेजेडी के ऊपर वर्क लिखी थी, तो उसी हिसाब से इन्होंने जो है प्रोज को वहां पर इंपॉर्टेंस दिया था। मतलब आप देख सकते हैं कि लिटरेचर के जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि ड्रामा हो गया, प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया, उसके साथ ही साथ ट्रेजेडी हो गई, तो एक एक वर्क किस तरीके से उनकी क्वालिटीज थी एक एक राइटर की, उसके ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवें में आपका आएंगे रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जो थे हमारे ये आपके 1558 से लेके 1592 तक इनका जो था लाइफ चला था। साथ ही साथ इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडी इन्होंने लिखी थी। फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी इन्होंने लिखी थी जो कि थी आपकी आई 1589 में आई थी। उसका नाम है यहाँ पर फ्रायर बेकन इन फ्रायर बॉन्ड, ये है आपका वर्क। तो आप सभी देख सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी, मैंने आप सभी को बताया कि क्वालिटीज को आप सभी ध्यान में रखेंगे, कौन सा राइटर जो है कौन सी वाले क्वालिटी ऑफ राइटिंग से वहां पर जो है एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पर थॉमस लॉज जो है वो आपके प्रोज रोमांस के लिए जाने जाते हैं। उसी के साथ आपके जो होते हैं रॉबर्ट ग्रीन, मतलब आपके जो रॉबर्ट ग्रीन जो है वो आपके रोमांटिक कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी इन्होंने लिखी थी वो उसके लिए ये जाने जाते हैं। तो ये आपके रॉबर्ट ग्रीन हो गए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगले जो हैं हमारे 2 राइटर्स यहाँ पर और बचते हैं। हमने अभी तक देख चुका है किस तरीके से आपके राइटर्स की क्वालिटीज थी, तो उन क्वालिटीज को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्वालिटीज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब यह है कि आपकी किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका, साथ ही साथ इसमें किस तरीके से आपको आंसर्स भी देने हैं उसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है हमारा अगला राइटर जो है थॉमस नैश जो है हमारे ये आपके 6 राइटर हैं। थॉमस नैश का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 67 से 1601, ये आपके राइटर हैं। उसमें आपकी जो आती है पूरी तरीके से किस तरीके से इनका वर्क था, तो ये आपके आते हैं सबसे पहला पिकरेस नॉवल
सबसे पहला पिकरेस्ट नॉवल, इसमें हम लोग देखेंगे लाइफ ऑफ जैक वेल्टन। ये आपके फर्स्ट पिकरेस्ट नॉवल लिखी थी इन्होंने। पिकरेस्ट नॉवल आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो उसके लिए मैं अलग से वहां प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि नॉवल के टाइप कितने कितने होते हैं, पिकरेस्ट नॉवल क्या है, शॉर्ट स्टोरी क्या है, फिक्शन क्या है, उसके लिए मैं अलग से यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो। लेकिन आप सभी को भी बता दूं कि पिकरेस्ट नॉवल होता यह है कि आपको एक कैरेक्टर होता है या फिर एक आपका प्रोटैगनिस्ट होता है, उसका पूरा स्टोरी बिल्डअप किस तरीके से हुआ होता है, उसकी जो लाइफ बिल्डअप होती है वो एक स्टोरी के थ्रू दिखाया जाता है। और वो पिकरेस्ट नॉवल में आपका जो राइटर होता, सॉरी, आपका जो प्रोटैगनिस्ट होता है, आपका जो हीरो होता है, वो आपका फिक्शन, एक फिक्शन कैरेक्टर होता है। मतलब एक उसमें जो है कैरेक्टर ऐसे बनाया जाता है इल्यूजन के थ्रू, जिसका कैरेक्टर बिल्डअप आपको दिखाया जाएगा पूरी स्टोरी में। तो वो आपकी पिकरेस्ट नॉवल होती है। जो कि आपकी फर्स्ट नॉवल थी वो आपकी थी लाइफ ऑफ जैक वेल्टन, जो कि आपका थॉमस नैश ने लिखी थी। अब हम लोग देखते हैं हमारे लास्ट वाले में। तो क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो हमारे 7th आते हैं इसमें, 1564 से लेके ये आपका 93 तक। ये जो थे हमारे, इनका जो वर्क है पूरी तरीके से ये ट्रेजेडी लिखने में, ट्रेजेडीज के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थे। और प्लॉट इनका जो बिल्डअप था ट्रेजेडीज लिखने का, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें डॉक्टर फेस्टस, इनका जो ये वर्क है बहुत ही ज्यादा फेमस है क्रिस्टोफर मार्लो का। तो अब मैं यहाँ पर ये 7 राइटर्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ इसमें हमने एक एक वर्क कम से कम देख लिया है। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि किस तरीके से इनकी क्वालिटीज, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके, नेट हो गया, सेट हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे कि कौन सा राइटर किस टाइप या फिर किस जो आपकी क्वालिटी से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जॉन लिली। जॉन लिली जो थे वो हमारे थे, उन्होंने प्रोज के स्टाइल के ऊपर उन्होंने जो है वर्क लिखे थे। अब हम लोगों ने उसके बाद देखा जॉर्ज पील। तो जॉर्ज पील ने वहां पर जो है आपका ड्रामा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि कौन कौन से तरीके से ड्रामा वहां पर आपकी लिखी जा सकती है। तीसरा हमारे थे थॉमस किड। तो थॉमस किड ने वहां पर जो है ट्रेजेडीज के ऊपर वर्क किया था। उनकी जो ट्रेजेडी थी द स्पेनिश ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी बेसिकली वहां पर थी। तो रिवेंज ट्रेजेडी के ऊपर वर्क लिखा था, वो आपके हो गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आपका है थॉमस नैश हो गया। थॉमस नैश ये आपके जो आते हैं ट्रेवलॉग या फिर आपके पिकरेस्ट नॉवल के लिए फेमस हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो जी को, तो उन्होंने जो है किस तरीके से आपका ट्रेजेडीज लिखी हैं, ये हो गया। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि आपका जो है जॉर्ज पीलिया हो गया, थॉमस लॉज हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके पूरे राइटर्स को देखा, किस तरीके से उनकी क्वालिटीज थी, क्या क्या उनके वर्क थे, मतलब वर्क लिखने के लिए उनको कौन कौन सी क्वालिटीज वहां पर इंट्रोड्यूस कराई थी लिटरेचर में, जिसको आगे आकर सारे राइटर्स जो थे आने वाले उन राइटर्स ने अडॉप्ट किया। तो यहाँ पर आपको इन वीडियोस के थोड़ा ओवरव्यू, मैंने इन वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी सी ओवरव्यू यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है, किस तरीके से आपके जो राइटर्स थे साथ ही साथ उनके वर्क हैं और उनकी क्वालिटीज कौन कौन सी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर रखना चाहते हैं या फिर बेसिक नॉलेज उनको है या फिर चाहते हैं थोड़ी बहुत उनमें और डेवलपमेंट हो। तो इन वीडियोस के थ्रू वो पूरी तरीके से आपका जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, धन्यवाद।